गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 2 जो है फंजाई के बारे में। फंजाई को हम हिंदी में कवक बोलते हैं एंड द स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। और जो वैज्ञानिक फंजाई को स्टडी करते हैं उनको हम माइकोलॉजिस्ट्स बोलते हैं। ठीक है। फंजाई प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, सिंगुलर है फंगस। ये लैटिन वर्ड से बना है और ये उस ग्रुप को इंक्लूड करता है, उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करता है जो क्लोरोफिलस है और हेटेरोट्रॉफिक है। क्लोरोफिलस एंड हेटेरोट्रॉफिक। क्लोरोफिलस मतलब जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता, वर्णक नहीं पाया जाता, और जो हेटेरोट्रॉफिक है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो ग्रुप आता है फंजाई में। ठीक है। तो ये क्लोरोफिलस हेटेरोट्रॉफिक है और विटैकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग फंजाई एक अलग किंगडम है। किंगडम है फंजाई अकॉर्डिंग टू विटैकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो इनका जो सेल स्ट्रक्चर है या इनका जो प्लांट बॉडी है या इनका जो बॉडी है, प्लांट बॉडी नहीं बोल के इनकी जो बॉडी है वो थैलॉइड है, थैलस है। थैलस का मतलब सुकाय है। सुकाय मतलब इनमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं पाए जाते। ठीक है। ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं पाए जाते, इसलिए इनका जो बॉडी है वो थैलॉइड प्लांट बॉडी है या थैलॉइड बॉडी है। सॉरी, प्लांट बॉडी नहीं यूज करेंगे हम, थैलॉइड बॉडी है। और ये जब हम इनको देखते हैं, अच्छा जो फंगस वर्ड है, जो लैटिन वर्ड फंगस है, वो मशरूम के लिए था। तो सबसे पहले मैक्रोस्कोपिक भी पाए जाते हैं फंजाई और माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, दोनों होते हैं। वो जो सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं और वो जो बिना सूक्ष्मदर्शी के अपनी आंखों से डायरेक्टली देखे जा सकते हैं। तो मशरूम वो है जो हम आंखों से डायरेक्टली देख सकते हैं। मशरूम्स हैं, टोडस्टूल्स हैं, मॉरल्स हैं, ब्रैकेट फंजाई हैं, वो हम डायरेक्टली देख सकते हैं। और कुछ माइक्रोस्कोपिक है जो कॉटनी आउटग्रोथ की तरह दिखते हैं। तो हाइफी, ये जो कॉटनी ग्रोथ होती है, जब कभी हम कोई ब्रेड या चपाती देख लेते हैं जो मॉइस्चर में कई दिनों तक पड़ी रहती है, तो उस पर हमें कुछ कॉटनी आउटग्रोथ दिखती है, रुई जैसे, वो होती है माइसीलियम। और ये माइसीलियम बनी है बहुत सारे हाइफी से। एक हाइफा होता है, बहुवचन में हाइफी होते हैं। तो बहुत सारे हाइफी जो है वो मिलके माइसीलियम कहलाती है। ठीक है। तो इनका जो थैलस है, इट इज माइसीलियम मेड अप ऑफ सेवरल हाइफी। और जो सेल्स होते हैं इनमें, वो सेल्स साथ ही साथ, जैसे मैं आपको फंजाई के बारे में बता रही हूँ, मैं इसके जनरल कैरेक्टर्स भी बता रही हूँ। तो ये क्लोरोफिलस है, मतलब इनमें वर्णक उपस्थित नहीं है क्लोरोफिल। हेटेरोट्रॉफिक है, मतलब इनका भोजन लेने का तरीका जो होता है वो स्वपोषी नहीं होता, वो या तो परपोषी हो सकता है, सहजीवी हो सकता है, या परजीवी हो सकता है। मतलब दे कैन बी सैप्रोट्रॉप्स, दे कैन बी सैप्रोफिटिक, दे कैन बी पैरासिटिक, बट दे आर नेवर ऑटोट्रॉफिक। तो ये क्लोरोफिलस है, हेटेरोट्रॉफिक है, मतलब ये
या तो मृतोपजीवी है, डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन पाते हैं, या ये दूसरे जीव पर निर्भर करके अपना भोजन पाते हैं, तो या तो ये मृतोपजीवी है या ये परजीवी है। एक क्लोरोफिलस हेटेरोट्रॉफिक थैलस है इनका बॉडी, जो कि माइसीलियम कहलाता है, और माइसीलियम बहुत सारे हाइफी से मिलके बनता है। इनका जो सेल स्ट्रक्चर है वो सिनोसिटिक एंड सिनोसिटिक हो सकता है। एक तो सिनोसिटिक का मतलब जो एसेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट हो, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज में जो सेल्स हैं, एक सेल है मान लीजिए ये, एक सेल को दूसरे सेल में डिवाइड करने के लिए एक वॉल होता है। अगर ये वॉल ही उपस्थित नहीं होगा तो ये एसेप्टेट कहलाएगा, पट उपस्थित नहीं है। और मल्टी न्यूक्लिएट है, मतलब बहुत सारे केंद्रक पूरे में उपस्थित हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सिनोसिटिक, एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट। इसके अलावा हो सकता है सेप्टेट, सेप्टेट मतलब सेप्टा या पट उपस्थित है, तो ये एक सेल को दूसरे सेल में डिफरेंशिएट करने के लिए सेल प्रेजेंट है, बीच में पट उपस्थित है, ये वाले पट उपस्थित है। और एक केंद्रक हो सकता है, यूनिन्यूक्लिएट हो सकता है, बाइन्यूक्लिएट हो सकता है, दो केंद्रक हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकता है, दो से अधिक भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सेप्टेट, यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम देखते हैं एस्कोमाइसिटीज में, ड्यूट्रोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके सेल स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। सिनोसिटिक क्या होता है, एक्लोरोफिलस क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है, सैप्रोफिटिक क्या होता है, पैरासिटिक क्या होता है, थैलस क्या होता है, सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और फंजाई हर जगह पाए जाते हैं, ये कॉस्मोपॉलिटन है, यूबिक्विटस है, मतलब जिस भी स्थान पर कहीं पर भी जहां कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जा सकता है वो हर जगह पाए जाते हैं। सॉइल में, वाटर में, एयर में, किसी और प्लांट में, किसी और एनिमल में, किसी और प्लांट के ऊपर, किसी और एनिमल के ऊपर, या फ्री लिविंग कहीं भी हो सकते हैं। तो हम इनको एंडोफिटिक भी जानते हैं। एंडोफिटिक मतलब किसी और प्लांट के अंदर, जैसे कि ये एंडोफिटिक भी हो सकते हैं या ये एंडोजोइक भी हो सकते हैं, ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी, सहजीवी का इसका एग्जाम्पल है एक तो लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं, सहजीवी संबंध एल्गी और फंजाई के बीच में। जब एल्गी और फंजाई मिलकर एक सहजीवी संबंध बनाते हैं जिसमें कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, वो सहजीवी संबंध कहलाता है। और उसका एग्जाम्पल है लाइकेंस जो एल्गी एंड फंजाई में होता है। दूसरा सहजीवी संबंध होता है इसका माइकोराइजा। माइकोराइजा वो सहजीवी संबंध है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स मतलब उच्च जो पादप हैं जैसे जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इनके जो रूट्स हैं उनका फंजाई के साथ सहजीवी संबंध, ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं और एक दूसरे के बिना इनका अच्छी तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता, तो ये कहलाता है माइकोराइजा। तो दो तरह के सहजीवी संबंध हैं जो हम फंजाई के देखते हैं, एक तो लाइकेंस जो एल्गी के साथ होते हैं और दूसरा जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ होते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के साथ, वो कहलाते हैं माइकोराइजा। तो आपको ये दो भी याद रखने हैं कि दो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बताओ जो फंजाई में देखे जा सकते हैं। ठीक है।
ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं फंजाई के बारे में। अभी आपको बहुत सारे और पॉइंट्स देखते हैं। जब हम पट की बात कर रहे हैं, सेप्टा की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी एक सिंपल पोर सेप्टा होता है, एक डोली पोर वाला सेप्टा भी होता है। तो वो दोनों भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई को और कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे पॉइंट्स लेते हुए। अभी जो आज पॉइंट्स लिए हैं वो आपको सारे ध्यान में रखने, सारे टर्म्स जो है, साइंटिफिक टर्म्स जो है, टेक्निकल टर्म्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने कि इसका मतलब क्या होता है। ये सारे आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं। थैंक यू।